What of the crackdown that we said, the police continues to conduct raids in connection with Bareilly violence as the accused that are being arrested, and what we are told that more people have been detained. They have been taken into custody, at least 7 of them, as these raids that are now taking place in multiple locations there of Bareilly, because we are told that the identification process is on. अभिषेक, किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही है, गन फायर की आवाज आ रही है, या वो टियर गैस शेल्स को छोड़ा जा रहा था जब प्रोटेस्ट जो हमने देखा कि काफी उत्सुक हो गए थे और वायलेंट हो गए थे, क्योंकि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे घटनाक्रम में आप समझेंगे कल डीआईजी ने साफ किया कि जो फायरिंग है वो हुई थी और जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें के बीच में से ही जो ये फायरिंग है वो हुई थी। ये जो वीडियो है जिसमें आप एक गन फायर की आवाज सुन पा रहे हैं, ये उसी प्रोटेस्ट साइट की है जब प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी वक्त पुलिस, आप वीडियो में देख सकते हैं, पीछे करने की कोशिश कर रही है प्रोटेस्टर्स को। उसी वक्त उधर से जो फायरिंग है वो होती है और गन फायर शॉट जो है उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम जो वीडियोग्राफी जो पुलिस महकमे की तरफ से किया गया है उनके बिहाफ पे आइडेंटिफाई कर रही है उन तमाम लोगों को जो भी इस इंसिडेंट में शामिल थे, जो बरेली में एक तरीके से हम कहें तो अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर था, किसकी ये कॉन्स्पिरेसी थी, कौन बरेली को जलाना चाहता था, बरेली में अनरेस्ट चाहता था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार ऐसे स्टेटमेंट तौकीर रजा की तरफ से आए हैं, कई बार जो पुलिस है उन्होंने वार्निंग भी दिया था, कई मुकदमे भी तौकीर रजा के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे में कल जो बयान तौकीर रजा ने दिया था सुबह में, और जिसके बाद 2:30 बजे के आसपास जो नौमहला मस्जिद है उसके आसपास जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, आखिर वो भीड़ कैसे एक प्रदर्शनकारी जो है वो पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है और फायरिंग हो जाती है, ये बड़ा सवाल है जिसका पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। और यही कारण है कि तमाम वो लोग जो अभी पकड़े जा रहे हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वीडियोग्राफी के जरिए, उन तमाम लोगों से सवाल किया जा रहा है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है हमारे पास कि 5 दिनों से ये प्रॉपर प्लानिंग चल रही थी। यानी कि ये 1-2 दिन की घटना नहीं है, 5 दिनों से जो ये लोग थे ये मिलकर प्लान कर रहे थे कि कैसे जिस दिन जुमे की नमाज होगी उस दिन अगर तौकीर रजा नहीं भी पहुंचते हैं तो कैसे प्रदर्शन किया जाए, कैसे जो आई लव मोहम्मद का एक जो पूरा जो पोस्टर है वो लेकर बाहर आया जाए। तब तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तो एक कंसर्टेड एफर्ट बताया जा रहा है, जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करने की प्लानिंग पिछले 5 दिनों से लगातार की जा रही थी और किस तरीके से आग फैलाई जाए। दिस सीम्स टू बी एज फार एज व्हेन इट कम्स टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन and the crackdown there, multiple arrests that are also expected, and through CCTV footage when it comes to certain protesters who were involved in the provocation, they are being identified and they are being picked up and they are being questioned. As far as when it comes to the ground situation is concerned, the pattern that was witnessed in Bareilly was also in Mau, but the political leaders, however, are expressing, saying that there is nothing wrong when it comes to expressing the religious sentiment. But is it just only amounting to religion, or there is much bigger political conspiracy behind it?